बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के बार बार पूछे जाने वाले जायजे पर। हम बात करेंगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के जायजा पर। आज मैं फर्स्ट टाइम उनके बर्थ चार्ट को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आज तक मैंने हमेशा उनके ओथ चार्ट को एक्सप्लेन किया है क्योंकि मेरे पास बर्थ चार्ट उनका मौजूद नहीं था। अब मैंने उनका बर्थ चार्ट हासिल किया है और आज पहली बार उनके बर्थ चार्ट के मुताबिक उनकी आने वाली जिंदगी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। क्योंकि आप लोग मुझे बार बार यही चीज पूछते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के बारे में बताएं, उनके बारे में बताएं। तो चलें आज हम उनके बारे में बड़ी ही तफसील के साथ डिस्कशन करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि उनके जायजा में कौन कौन सी पोजीशन है प्लानिटरी और इस वक्त ट्रांजिट में क्या सिचुएशन बन रही है और उनके जायजा पर हमें कौन कौन से असरात देखने को मिल रहे हैं। आसिम मुनीर साहब के जायचा को अगर देखा जाए तो उनका जायचा तो वाकई ही बहुत ज्यादा मजबूत जायचा है। मतलब ऐसे जायचे बहुत रेयर होते हैं और यही वजह है कि वो इतनी प्रोग्रेस भी कर चुके हैं। जायचे को मैं स्क्रीन पर शेयर कर देती हूँ और आपके साथ प्लानिटरी पोजीशन के लिहाज से चीजों को शेयर करूंगी। कोशिश तो मेरी यही होगी कि मैं आपके साथ हर चीज बहुत वाजे और बहुत अच्छे अंदाज से शेयर करूं, लेकिन फिर भी उसमें आपको पता है इंसान है, इंसान कहीं ना कहीं कोई गलती कर देता है, कोई चीजें रद्द-बदल हो सकती हैं। लेकिन मैं हमेशा बहुत ईमानदारी के साथ अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ अपने नॉलेज के मुताबिक शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो अगर इनका देखा जाए तो ये कैप्रिकॉर्न असेंडेंट का मालिक है और इस वक्त राहु का ट्रांजिट इनके सेकंड हाउस में आया है। सेकंड हाउस जो फैमिली का घर है, सेकंड हाउस फाइनेंस का है, सेकंड हाउस हमारी रिस्पेक्ट का घर है। अब यहाँ पर इनकी फैमिली जो है वो भी हमें कहीं ना कहीं उनमें डिस्टर्बेंस तो रहेगी, लेकिन फाइनेंशियली अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर मुझे फाइनेंशियली ये पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते दिखाई देते हैं। इनके एसेट्स जो है इस टाइम पे इंक्रीज होंगे। अब बात आती है सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस जो है वो हमारी इज्जत का होता है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इनसे कोई ना कोई ऐसा गलत फैसला जरूर हो जाएगा जिसकी वजह से इनको अपनी इज्जत का नुकसान करना पड़े। लेकिन अभी ऐसी चीजें जो हैं वो सामने नहीं आएगी क्योंकि इस छठे घर में जुपिटर बैठा हुआ है जो ट्राइन दे रहा है सेकंड हाउस को। और जब तक जुपिटर यहाँ पर है वो इनके किसी भी मामलात को बहुत ज्यादा ओपन होने नहीं देगा। अब जुपिटर की अगर बात की जाए तो उसका 18 अक्टूबर को ट्रांजिट होगा, वो कैंसर साइन में चला जाएगा। और कैंसर उस वक्त जो है ये मामलात हो सकता है कि कुछ फ्रंट फुट पर आए और इनसे जो गलत फैसले हुए हैं जिसकी वजह से इनको नेम फेम मुझे खराब होता दिखाई देता है, वो उस टाइम पर मुझे सामने आते दिखाई देते हैं। अब वहां से 11 नवंबर को जुपिटर दोबारा रेट्रोग्रेड होगा और 5 दिसंबर को दोबारा जेमिनी साइन में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये तकरीबन 1.5 माह जो है 2 माह तकरीबन इनके लिए ये मुश्किल टाइम होगा। बाद में जैसे ही जेमिनी में दोबारा जुपिटर आएगा तो फिर एक दफा से इनके तमाम मामला को वो संभाल लेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो उनका जायचा आने वाले दिनों में मुझे मजीद मजबूत होता दिखाई देता है। आने वाले वक्त में देखते हैं तो इनको मजीद कुव्वत मिलती दिखाई देती है। हर चीज पर इनका होल्ड मुझे नजर आता है। मजीद चीजों पर इनकी ग्रिप टाइट होती जाएगी और मैं देखती हूँ कि इस वक्त इनके दौर में अदलिया मैं डिस्टर्ब देखती हूँ। अदलिया का कोई बड़ा फैसला हमें सामने आता दिखाई नहीं देता और मजहबी जमातें जो हैं यहाँ पर उनको भी दबा कर रखा जाएगा। मजहबी जमातें भी बहुत अच्छे तरीके से आगे आकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकती। जैसा आपको याद होगा कि इनके पीरियड में एक दफा पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एहतजाज की कॉल दी थी और उस वक्त भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एहतजाज मुझे फ्लॉप होता दिखाई देता है और आपने देखा कि उससे एहतजाज का कोई रिजल्ट नहीं आया और बिल आखिर जल्द ही मौलाना साहब को अपने एहतजाज को कैंसिल करना पड़ा, कॉल वापस लेनी पड़ी। तो इसी तरह इनका जब तक पीरियड रहेगा मुझे मजहबी जमातों की तरफ से भी किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट या कोई भी तहरीक बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती, उसमें किसी किस्म की कोई बड़ी कामयाबी दिखाई नहीं देती है।
इसके अलावा ये ट्रांज़िट एक लिहाज़ से बहुत अच्छा है। यहाँ पर मुझे लगता है कि ये किसी न किसी फ़ॉर्म में बैरूने ममालिक से इन्वेस्टमेंट ले आएँगे। जिस वक़्त इन्होंने बैरूने ममालिक से लोगों को इकट्ठा किया था और बहुत हाइप क्रिएट हुई थी कि इन्वेस्टमेंट न्यू आ रही है। मैंने उस वक़्त आप लोगों के साथ बड़ी तफ़सील से ये वीडियो शेयर की थी कि मुझे इन्वेस्टमेंट आती दिखाई नहीं देती। अभी तक ताहाल पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाई है, लेकिन सैटर्न का ट्रांजिट 2.5 साल रहना है, ठीक है। इन 2.5 सालों में किसी पॉइंट पर आकर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। अब इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव इनका 8th हाउस है। 8th हाउस क्या है? खुफिया सरगर्मियों का घर है। 8th हाउस डेड लाइफ सिचुएशन है। 8th हाउस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है। इनका जिस तरह से 8th हाउस एक्टिव है, यहाँ पर मुझे लगता है कि खुफिया काम जो है वो बड़े ही महसन तरीके से सरअंजाम दिए जाएंगे, जो बहुत जल्दी सामने तो नहीं आएंगे, लेकिन मुल्क में जो खुफिया सरगर्मियां हैं वो सर उठाती दिखाई देती हैं। इनके दौर में मीडिया में मुझे बिल्कुल पाबंदी दिखाई देती है। मीडिया आज़ाद नहीं होगा। मीडिया अपनी सोशल मीडिया की भी अगर बात की जाए तो उस पर भी शदीद पाबंदियां लागू रहेंगी जब तक ये अपनी सीट पर हैं, जब तक पाकिस्तान में निज़ाम इनकी ग्रिप में है, तब तक मुझे किसी किस्म की बेहतरी नज़र नहीं आती है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ, मुझे ये नहीं होता कि मैं बातों को लपेट लूँ। तो वो आप जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता है कि मैं सीधी बात कर जाती हूँ। तो स्टॉक मार्केट में भी इस पीरियड में मुझे फ्लक्चुएशन दिखाई देती है, और यहाँ अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स में भी मुझे कोई बड़ी बेहतरी दिखाई नहीं देती इनके पीरियड में। बाकी एक चीज है कि इस वक्त मार्स का ट्रांजिट जो है वो लियो साइन में है, जो इनके 8th हाउस में पड़ता है, और वहां पर इनका यूरेनस और प्लूटो नेटल के पड़े हुए हैं। अब क्या है, 16 जुलाई को मार्स यूरेनस और प्लूटो की क्लोज डिग्री पर आ जाएगा। 16 जुलाई से ये जुलाई का पूरा महीना 20 दिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि जब यूरेनस और प्लूटो की डिग्री के ये करीब आएगा तो उस वक्त मैं बड़ी तब्दीलियां देखती हूँ। यहाँ पर शिद्दत पसंद नजरियात सामने आ सकते हैं, और एक बड़ा ट्रांजिट 13 जुलाई को सैटर्न की रेट्रोग्रेशन है। ट्रांजिट नहीं है, प्लैनेटरी पोजीशन है, सैटर्न रेट्रोग्रेड कर जाएगा। वो भी एक बहुत बड़ा टाइम है, और इस तमाम पीरियड में मैं शिद्दत पसंद नजरियात देखती हूँ, और गुस्से के साथ और ताकत के साथ ये फैसले करेंगे, और हो सकता है कि अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल भी करें। इसके अलावा सियासत में कोई जंगी सूरत हाल बन सकती है, या ओवरऑल कंट्री में, या मतलब ओवरऑल वर्ल्ड में। जैसे मैंने आपको बताया कि ये टाइम जंगों का है, तो इस वक्त वो एक्टिविटीज भी हमें बहुत प्रोमिनेंट नजर आती हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया इनका 8th हाउस एक्टिव है। डेथ लाइक सिचुएशन या ट्रांसफॉर्मेशन या फिर सीक्रेट वर्क, खुफिया सरगर्मियां, ये चीजें एक्टिव हो रही हैं। तो ये जो एक मैंने प्रॉपर पीरियड बताया है, इस पीरियड में ये चीजें बहुत ज्यादा पीक पे जाएंगी, और कुछ इंतकामी रवैये नजर आते हैं। और एक जो इनके लिए मुझे खराब चीज नजर आती है वो आतिश ज़दगी या ऑपरेशन या धमाका, इस तरह की कोई सूरत हाल में ये गिरते हुए दिखाई देते हैं। बाकी ये टाइम ट्रांसफॉर्मेशन का है, तब्दीलियों का है, बड़ी तब्दीलियां नजर आएंगी, और कुछ जज्बाती फैसले भी इस वक्त पर नजर आते हैं, गैर मुतवक्के फैसले भी नजर आते हैं, कुछ जारहाना फैसले भी नजर आते हैं। और समटाइम ये सिचुएशन जब बनती है तो इंसान की रीबर्थ लाइक सिचुएशन बनती है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे फैसले होंगे जो एक पुराने चीजों को खत्म कर देंगे और नए निज़ाम को कायम करेंगे। तो मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि कोई नया कानून नाफिज किया जाएगा, और सिस्टम को तब्दीली की तरफ गामजन किया जाएगा। सिस्टम में हमें बड़ी तब्दीलियां नजर आती हैं, कुछ खतरनाक इकदाम उठाए जाएंगे, खतरनाक फैसले किए जाएंगे। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो ये टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें हमें डिफरेंट और बड़े फैसले नजर आते हैं। ओवरऑल अगर इनके ट्रांजिट की बात की जाए तो इनका ट्रांजिट ये बहुत अच्छा ट्रांजिट चल रहा है। इनके सैटर्न का ट्रांजिट इनके नेटल के सेटल पर हो रहा है, और ये ट्रांजिट 2.5 साल रहता है। 2.5 साल में जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां देखते हैं। यही वजह है कि इनका 6th हाउस, 8th हाउस, 10th हाउस एक्टिव है। तो उस वजह से एक आपने देखा कि इनके एक बड़ी प्रमोशन और वो ओहदा इनको मिला जो कि आम लोगों के पास या आम तौर पर वो ओहदा नहीं माना आता। तो यहाँ पर उनकी लाइफ में एक बड़ी तब्दीली आनी थी जो आपने देख लिया, और मजीद 2.5 साल में हमें डिफरेंट तब्दीलियां जो है इनकी तरफ से आती हुई दिखाई देती हैं।
और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनका चार्ट बहुत मजबूत है। इनके चार्ट में हमें बहुत बड़े फैसले और बहुत बड़े इक़दामात नज़र आ रहे हैं। अगर ये इनकी दशा की बात की जाए ना, तो इस वक़्त सैटर्न में वीनस की दशा एक्टिव है, जो 2027 तक रहेगी। तो 2027 तक ये इतने मज़बूत हो जाएँगे कि कोई भी चीज़ इनके कंट्रोल से बाहर नहीं जा पाएगी, और दुश्मनों के खिलाफ, जिनके बारे में एक बार ये सोच लेंगे, जिसको अपना दुश्मन मान लेंगे, उसके खिलाफ इस पीरियड में बहुत बड़े फैसले करेंगे। बाकी लोग ज़्यादा मुझे इमरान खान साहब के बारे में, इनके बारे में पूछते हैं, तो इमरान खान साहब को इनकी तरफ से मुझे किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलता दिखाई नहीं देता। बाकी ये एक मेरी इल्मी राय है, ये एक प्रेडिक्शन एनालिसिस बेस्ड नज़रियात है। इसमें तब्दीली, कमी-पेशी की गुंजाइश होती है, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अच्छे अंदाज़ से आपके साथ चार्ट को डिस्कस करूँ, और इनकी जॉब की, सर्विसेज़ की। ये इनका पीक टाइम है 2027 तक, जो दशा है इनकी फ़ेवरेबल है। यहाँ तक तो आप मुझे अपनी सीट पर, या आप कह लें कि सर्विसेज़ के लिहाज से बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो मैं, जो कहा जा रहा है, बहुत ज़्यादा लोग की ख्वाहिश है कि इस्तीफ़ा आ जाएगा, ये अपनी नौकरी छोड़ देंगे, तो फ़िलहाल मुझे नौकरी छोड़ते हुए और ये यहाँ से हटते हुए दिखाई नहीं देते। वल्लाह आलम, बाकी ये मेरी एक इल्मी राय है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।